बचपन की यादें कितनी प्राइसलेस होती हैं। आज इतने अरसे के बाद ये बुक मुझे मिली है। तकरीबन 15 से 20 साल पहले क्लास 5 में मैंने पहली मर्तबा ये बुक पढ़ी थी और उसके बाद एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, जिसके बाद मुझे पढ़ने से इश्क हो गया था। ये हमने लाइब्रेरी से ली थी, मैंने पढ़ी एक दिन के अंदर, फिर मेरी फ्रेंड ने पढ़ी एक ही दिन में, फिर हमने बार बार उस लाइब्रेरी से बुक्स ली और इस तरह से हम पढ़ने से इतने मुतासिर हो गए कि हम पढ़ते चले गए। हमें इतना शौक बढ़ गया था बुक्स पढ़ने का कि हम खाना खाते हुए भी बुक्स पढ़ रहे होते थे, हम गाड़ी में जाते हुए भी बुक्स पढ़ रहे होते थे, फिर हम बुक्स एक्सचेंज करते थे। फिर मुझे याद है कि मैंने अपने कमरे में अपनी एक मिनी लाइब्रेरी बना ली थी और मैं जो भी नई बुक्स खरीदती थी फिर मैं उधर रखती थी, सजाती थी। और मेरी भाइयों से इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं इस बात पे कि मेरी नई बुक को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो जब भी कोई किताब पढ़ते थे तो वो बुक को फाड़ देते थे, पता नहीं किस तरह, फ्रंट या बैक कोई ना कोई एक कवर उतर जाता था उसका। तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मेरी बुक जो है वो एज इट इज़ रहे, और ये बुक भी लगता है कि किसी मेरे जैसे बंदे ने पढ़ी हुई है, क्योंकि ये मैंने यूज्ड मंगाई है अमेज़ॉन से। इतने सालों से मुझे ये कहीं मिल नहीं रही थी, तो लकीली अमेरिका का विज़िट जो मेरा है वो बड़ा लकी रहा कि इतनी पुरानी मेरी जो यादगार चीज़ थी मैंने अपने बच्चों के लिए अब ख़रीदी है। इसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और बहुत ही मज़ेदार स्टोरीज़ हैं। आज अनएक्सपेक्टेडली बहुत बारिश हो रही है। अभी सुबह काफ़ी धूप थी और एकदम से बारिश का मौसम हो गया है। मौसम गर्मी का भी है और सर्दी का भी, समझ नहीं आता। लॉन निकालें तो ठंड हो जाती है और लीलन पहने तो धूप निकल आती है। बहरहाल घर के अंदर का मौसम तो अच्छा ही है, कूलिंग सिस्टम हो तो पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन बारिश हो तो दिल करता है कि जाके सड़कों पे बारिश में भीगें। लेकिन चूँकि कोरोना वायरस की वजह से सभी अपने घरों के अंदर बंद हैं, तो हम लोग भी बस अपनी बालकनी से खड़े होकर बारिश का नज़ारा कर लेते हैं। बड़ी मज़ेदार बारिश है आजकल तो, बल्कि जब से बारिश हो रही है बड़ी गरज चमक के साथ, यानी पहले बिजली चमकती है, फिर बादल गरजते हैं और फिर जाके बारिश स्टार्ट होती है। तो बड़ी ही मज़ेदार सी बारिश आजकल हो रही है। अभी कुछ थम गई है, कुछ देर पहले बिल्कुल तेज़ बारिश थी जैसे पाकिस्तान में होती है। तो मानसून तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था, तो यहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी है। यहाँ पे पूरे रमज़ान भी तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन इसी तरह तेज़ बारिश हुई है। तो मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। बारिश से जो बारिश की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, जो फ़िज़ा में एक खुशबू सी आ जाती है बारिश की, पानी की, ताज़े पानी की, अजीब सा एक माहौल पैदा हो जाता है उससे। तो हर चीज़ खिली खिली नज़र आ रही है। अच्छा है, एक तरह से ज़हन पे जो डिप्रेशन होता है वो दूर होता है। इस तरह बारिश को देख के हम खुश हो जाते हैं सारे। तो ये मेरी बालकनी के बाहर का व्यू है और मुझे ये छोटे होते से ये लाल पत्तों वाला पौधा, मुझे इसका नाम नहीं आता, अभी तक नहीं आता, लेकिन मुझे ये मैरून पत्तों वाले प्लांट्स और ये पूरा दरख्त ही देखिए मिल गया अपनी बालकनी से जो नज़र आता है मुझे। तो मुझे ये बहुत हसीन लगता है। मुझे फूलों वाले पौधों से ज़्यादा ये वाला पौधा अट्रैक्ट करता था हमेशा से, जिसके पत्ते मैरून कलर के होते हैं। तो किसी को नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इसका नाम नहीं आता, लेकिन ये मेरा फेवरेट है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है और हम इस हवा को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि अमेरिका में भी इस तरह का प्लेजेंट मौसम होता है समर में। तो बस थोड़ा सा एंजॉय करके बारिश को, तो बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए मैंने ड्राइंग शुरू की
और मजाक मजाक में पूरी ड्राइंग मैंने ही कर ली। उनको मैं सिखा रही थी। आज तकरीबन बहुत सारी चीज़ें वो की हैं जो छोटे होते करते थे। बच्चों को अक्सर मैं लेके बैठ जाती होती हूँ। मेरा हमेशा से एक तरीका है कि जब भी फारिग टाइम मिले तो बच्चों को गैजेट्स के बजाय, स्क्रीन्स के बजाय मैं ड्राइंग की तरगीब देती हूँ, ताकि इससे उनका आर्टिस्टिक सेंस जो है, क्रिएटिविटी की उनके अंदर डेवलप होती है, और वो बजाय वो अपना टाइम स्क्रीन पे ज़ाया करने के, वही टाइम वो किसी अच्छी स्किल के पीछे लगा सकते हैं। तो हमने 2 काम शुरू किए हैं आजकल। मैं ड्राइंग में उनको तरजीह नहीं देती कि मैं उनको तरगीब नहीं दूंगी कि वो ह्यूमन या एनिमल्स या इस तरह से लिविंग थिंग्स की ड्राइंग करें। तो स्टिल लाइफ की ड्राइंग पे मैं उनको इनकरेज करती हूँ। गाड़ियों की वो ड्राइंग बनाना पसंद करते हैं, स्केचेस बनाना पसंद करते हैं, तो मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह से लाइट एंड शेड और इस तरह 3D तस्वीरें बनाया करें। तो मैं बस उनको सिखा रही थी, तो सिखाते सिखाते पूरी ड्राइंग ही बन गई। तो मुझे तो बस सो लगी, लेकिन बच्चों को बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा कि ये भी साथ शेयर की जाए। ये छोटी छोटी यादें बन जाती हैं, ये मोमेंट्स जो हम बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। मेरे बेटे ने मुझसे इस पे साइन करवा के तो ये तस्वीर अपनी किताब में रख ली है एज अ मेमोरी कि ये मम्मी ने बना के दी थी। तो इस तरह के टाइम बच्चों के साथ गुजारा करें। हर वक्त ड्रामे ना देखा करें, हर वक्त फेसबुक पे ना बैठा करें। बच्चों के साथ वक्त गुजारा करें। बच्चों के साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग ये वक्त बच्चों के साथ नहीं गुजारते वो बाद में पछताते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो बट आई एम श्योर आप लोग अच्छे वालिदैन हैं, आप ज़रूर टाइम स्पेंड करते होंगे बच्चों के साथ। बट दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप किस तरीके से बच्चों के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं क्रिएटिव चीज़ों में। और बच्चे यकीन माने स्क्रीन्स को भूल जाते हैं जब वो ड्राइंग करने बैठते हैं। वो नाम तक नहीं लेते कि उन्होंने आईपैड या आईफोन या किसी भी गैजेट पे कोई गेम खेलनी है। वो हम शायद अपने, जिसे कहते हैं ना, मगरों लाने के लिए या अपने ऊपर से एक बोझ समझ के कि हमें उनके साथ टाइम ना गुजारना पड़े, शायद इसलिए हम उनको गैजेट्स पकड़ा देते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप उनको अगर पेंसिल और पेपर पकड़ा दें और उनको कहें कि आओ साथ ड्राइंग करते हैं, आप उनमें जो एक्साइटमेंट देखेंगे वो उससे ज़्यादा होगी जो वो गैजेट्स को देख के उनमें एक्साइटमेंट आती है। और गैजेट्स के बारे में जितनी रिसर्चेज हो रही हैं वो सारी जो हैं वो बहुत नेगेटिव हैं, पॉजिटिविटी उनमें बहुत कम है। तो मुझे पता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, इस पे हम कुरान भी तो सुनते हैं, दीन भी सीखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आजकल 100 में से 2% लोग ही होंगे जो ज़्यादातर दीन और कुरान को सुनते हैं। क्योंकि दीनी वीडियोस को मैं कब से देख रही हूँ, और मेरा ख्याल है अगर 10 सालों में दीनी वीडियोस पे 1 लाख या 2 लाख या 1 मिलियन व्यूज़ हैं, तो एक कल अपलोड हुए हुए गाने के ऊपर एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ हो जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि दीनी वीडियोस को हम कितना देखते हैं और कितना हम दूसरी चीज़ों को देखते हैं, तरजीह देते हैं। तो बच्चों को कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से गैजेट से हटाएं और उनको अच्छी अच्छी हॉबीज़ में बिज़ी करें। जैसे हम लोग छोटे होते ड्राइंग करते थे, पेंटिंग करते थे, और इसी तरह बाग में जाते थे तो ट्रीज़ बनाते थे, बर्ड्स बनाते थे, घरों की डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाते थे, गाड़ियाँ बनाते थे, ड्रॉ करते थे। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट मॉर्निंग दिखा रही हूँ कि आज देखें कल कितनी बारिश हुई और आज कितनी धूप निकली हुई है। इतनी कड़क धूप है इस टाइम पे, और अभी सिर्फ 10 बजे हैं। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं विंडो पे पास बैठ के धूप को एंजॉय करूँ। सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपनी तस्बीह कर रही थी।
और साथ साथ मैंने दूध गर्म किया था, वो मैं पी रही थी। तो मुझे ये वाले काउंटर्स बहुत पसंद हैं, क्योंकि ये अगर उंगली पे हो तो ये आपको याद दिलाते रहते हैं कि आपने तस्बीह करनी है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप भी ले लें।